देखिए किसानों, इस वेव के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि 90 से 95% कोरोना के शिकार शहरों में हैं और हाई राइज बिल्डिंगों से निकल रहे हैं। गांव के अंदर इसका फैलाव बहुत कम है और गांव को जो प्रभावित करने वाला सवाल है वो ये 3 कानून और एमएसपी का सवाल है। सर, गाजीपुर बॉर्डर पर हम देख रहे हैं सभी किसान के जो बड़े लीडरान हैं सबके चेहरे पे मास्क आ गए हैं। क्या कोई डरा गया क्या? नहीं, डर नहीं है, बिल्कुल ये एक संदेश है कि जो हिदायत की ज़रूरी हिदायत है उसको पालन कर लिया जाए, सिर्फ इतनी बात है। हम लोग यहाँ पर अभी सैनिटाइज़र भी लगवाएंगे, तो इसलिए हम केवल हिदायतों का पालन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो बड़ा जो हमारे ऊपर महामारी है वो इन 3 कानूनों की है और सरकार की पूरी अव्यवस्था है। सरकार ने कोरोना का लाभ उठा के 3 कानून पारित करे और कोरोना का लाभ उठा के सरकारी ओपीडी बंद कर दी है, सरकारी अस्पताल बंद कर दिए हैं। सिर्फ कॉरपोरेट अस्पताल और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनियंत्रित कमाई कर रही हैं। सारा ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, 40,000 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है। रेमडेसिविर का जो है कालाबाजारी हो रही है। तमाम दवाइयों की कंपनियां जो है खूब लाभ उठा रही हैं, बिचौलिए का लाभ उठा रहे हैं और सरकार खूब मस्त है इस मामले में। सेंटर पर ट्रेंड चल रहा है, मोदी जी इस्तीफा दो, काले कानून वापस लो। नहीं, यहाँ की कोई बात ही नहीं, हमारा तो सवाल काले कानून वापसी का है। बाकी सरकार जिसकी है, सरकार के ऊपर हमारा सवाल नहीं है। हमारा तो है काले कानून वापस हो और एमएसपी का कानून बने, ये हमारे मांग। सर, जो यूपी में जो वीआईपी लोग हैं वो भी ट्विटर पर हेल्प मांग रहे हैं लोगों से, जैसे कि वीके सिंह जी हैं जो सांसद हैं गाजियाबाद से, वो भी कह रहे हैं हमारी हेल्प करो। जब वीआईपी आदमी मदद नहीं मिल रही है तो आम आदमी कैसे इलाज कराएगा? क्योंकि सरकार की व्यवस्था ही नहीं है। आप जो है दिल्ली के बड़े अस्पतालों में देखिए, वहाँ पे धूप में मरीज़ खड़े होकर केवल टेस्टिंग करा रहा है। तो ऐसे हालत बुखार वाले मरीज़ों की जा रही है। इतनी दुर्दशा सरकार ने पिछले साल तो 1 करोड़ लोगों को पैदल यात्रा करवा के करवाई। अब जो है ये करोड़ों मरीज़ों की इस तरह की दुर्दशा कराने पर खड़ी हुई है, क्योंकि सरकार को जनता की चिंता नहीं है, इसको केवल कारपोरेट की चिंता है और उसमें भी बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं। सर, आपके लिए तो कठिन हो गया। आप तो वैसे विरोध कर रहे हैं सरकार का, आपको तो वैसे नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? हमें सब मिलेगा। में कोई भी बैठ नहीं, वो कोई बात। अगर इसको अस्पताल चलाना होगा तो इलाज फ्री करना होगा। और अगर मैक्स इस पर भी कब्जा करने का प्लान अरे क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ बीमार आदमी होगा तो कहाँ जाएगा? मैक्स में जाएगा ऐसे? अरे जाएगा। और बिना इलाज के गांव में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो और बीमारियों से मर रहे हैं। तो इसलिए लेकिन सर, हम बॉर्डर पे देख रहे हैं जो पहले यहाँ पर मेडिकल कैंप लगे हुए थे वो भी बंद हो गए हैं, एक आध अब भी नहीं है। ना वो तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर आए थे। उस जरूरत है ज़्यादा बुखार लोगों को। सारे कैंप परसों से बहुत फुर्ती से चालू हो रहे हैं। उसकी व्यवस्था बना दी, दोबारा से चालू हो रहे हैं, उसमें सारी व्यवस्था की जा रही है। आज सुबह फैसला किया है, हर कैंप में जाके पूछा जाएगा। टीम टोली सुबह जाएगी और शाम के समय 3 घंटे डॉक्टर बैठेगा, व्यवस्था तो मेडिकल कैंपों पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, पूरा आज सुबह तय किया और व्यवस्था करनी शुरू कर। सर, जो दिल्ली में मजदूर हैं जो वो तो चलती हैं अपने बोरे बिस्तर बांध करके दिल्ली से, तो किसान आंदोलन में इन्होंने लंगर खिलाया था लाखों लोगों को। कुछ हेल्प कर रहे हैं क्या उनको, मजदूरों को, जो मजदूर प्लान कर रहे हैं यहाँ से? पिछली बार भी जब मजदूरों ने पलायन किया था तो किसानों ने दिल्ली से लेकर के जहाँ तक हाईवे था 300 400 किलोमीटर दूर तक लंगर के लगाए थे। पूरा दूध के खाने की सारी व्यवस्था की थी। इस बार भी फिर सरकार ने प्लान किया है मजदूरों को, गरीब को, किसान को बर्बाद करने का। फिर लॉकडाउन लगाया है और मजदूर अपने कारोबार को छोड़ करके निकल पड़ा है। तो हम लोग चूँकि यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े हैं तो यहाँ से बराबर खाना उन मजदूर भाइयों के लिए खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था बराबर यहाँ से की जाएगी, क्योंकि हम सरकार के भरोसे अपने भाइयों को मरते हुए नहीं छोड़ना चाहते। सरकार भले ही मार देना चाहती, लेकिन हम अपने भाइयों की मदद करेंगे, जो भी बन पड़ेगी वो पूरी मदद की जाएगी। सर, क्या क्या दिया जा रहा है खाने में? ट्रॉली जैसे गई है यहाँ से। देखिए, हम आंदोलन में हैं, जो हमारे पास उपलब्ध है, दाल है, चावल है, सब्जी है, पूड़ी है, रोटी है, जो मेरे पास उपलब्ध होगा खाना, जो हम खा रहे होंगे वो अपने भाइयों को खिलाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सरकार का काम है, लेकिन सर ये तो सरकार का काम तो बहुत कुछ है। सरकार का काम तो ये भी था कि जो गलती उससे हुई थी 12 दौर की वार्ता के बाद उसने गलती स्वीकार की थी कि हमसे 1 दर्जन संशोधन करने को तैयार हैं, होल्ड करने को तैयार हैं। तो उसका ये भी काम था कि इन कानूनों को ख़त्म करके एमएसपी पे कानून बना करके इन किसानों को सम्मानपूर्वक घर भेजती। लेकिन सरकार अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं करना चाहती। सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए इस तरह के स्टंट करती रहती है। उसमें से कोरोना भी स्टंट है, क्योंकि सरकार जहाँ काम करती है वहाँ कोरोना नहीं होता, और जहाँ सरकार के विरोधी काम करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले लोग काम करते हैं। इतना बड़ा बलिदान दिया, 500 लोग ही कुल आएंगे उनकी रैली में, उन्होंने कहा। ये मोदी जी बलिदान दे रहे हैं, आपकी ठीक बात है। 500 लोगों की रैली कर रहे हैं। क्या 500 लोगों की, क्या कोरोना ने ये कहा कि 500 लोगों की रैली होगी यहाँ हम नहीं आएंगे? क्या कोरोना ने ऐसा कहा है? आपकी नज़र में तो कोरोना है नहीं, ये तो 2-4 दिन नहीं, कोरोना बिल्कुल, कोरोना तो हर साल होता था। खांसी जुकाम बुखार होता था, सीजनल बुखार है, होता था, हर बार होता था।
और इस बार भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बात सरकार की नहीं है, बात शमशान घाट कोर्ट की जगह है, नहीं है। बात कोर्ट की है। कोर्ट ने जो गाइडलाइन हमको दी है उसका जरूर हम पालन बंगाल में मोदी कर रही थी हाँ। तो वहाँ कोरोना नहीं है क्या बिल्कुल है, है? हाँ। फिर वहाँ रैली क्यों करता फिर रहा ये, क्या महामारी देख रहा है ये? सवाल तो जायज है फिर आप बताइए मुझे, हाँ। ये मोदी से ही पूछिए। कुंभ का मेला भी लग कुंभ रहा का है, मेला भी लग रहा है, लग रहा है, वहाँ कुंभ का मेला लग रहा है। योगी जी खुद वहाँ उसमें पॉजिट पाए गए हैं, मोदी जी खुद पाए गए, जनता परेशान है, भुखमरी तक की बात पहुँच गई है? लोग घर में खाने को नहीं है, बताइए है? बिजली सारे हमें लोग देख रहे बिजली सारे बेचारा तो मजदूर जो रोज कमाने वाला आदमी है, मैं बाबूजी बहुत छोटा मजदूर हूँ, डेली कमाने वाला 300-400 रुपये कमाने वाला आदमी हूँ, बताइए मेरी हालत क्या होगी? अभी तक पिछला कर्ज मेरे पे उतरा नहीं है। लेकिन महामारी तो है ना, महामारी है, हाँ। लेकिन बिल्कुल क्या पता महामारी के पेट भरे पड़े, वहाँ पे तो गरीब आदमी के लिए ना, हम जैसे आदमी के लिए आंदोलन को उठाने की बात करते हैं, कुछ लेकिन नहीं वो उठेगा। टीके की बात नहीं करते, टीका लगाया जाए इनके मास्क। कुछ नहीं उठेगा, आंदोलन तक खत्म होगा ही नहीं है अच्छा जी, जी। खत्म नहीं हो सकता जी। मोदी आएगा, पैर छुएगा, क्या हाँ, खुदा ने कहा जो मांग रहे उसको पूरी करेगा, तभी कोई निकट निकले, उससे पहले कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं अंदर से कि सरकार पैरामिलिट्री फोर्स लगाएगी। कुछ नहीं, ये दल्ले बोल रहे होंगे उसके मोदी के, कितनी फौज लगा ली हो, वो फौजी भी तो हमारे हैं, हम पे गोली थोड़ी चला देंगे, वो भी किसान के बेटे तो हैं। कितने लोग होंगे अभी पाजी यहाँ पर पूरे इसमें गाजीपुर बॉर्डर? देखो अभी तो थोड़ा किसान हाँ, काम खेती में काम में चल रहा है बिजली, गेहूँ भी गेहूँ इलेक्शन भी चल रहा है बिगाने का, कल वोटिंग भी कल है। वोटिंग भी है, उसके बाद पब्लिक जो कि सारी आ जाएगी उठ के। लेकिन हम देख रहे हैं तंबुओं में तो लोग हैं अभी सो अभी रहे है, हाँ सो रहे, सब में भरे पड़े आदमी। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देश में महामारी है, महंगाई ज़्यादा हो रही है, हैं? महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज्यादा है। चलिए पाजी से बात करते हैं। पाजी, सरकार कह रही है कि देश में महामारी फैल रही है, आप लोग चले जाएं घर। महामारी है कहाँ? देश में उसको कहो एक बार यहाँ आए तो सही, हाँ उसको उसकी महामारी उसको बतलाए कहाँ महामारी। हैं? सब झूठ है ये। मोदी को कहो तो सही आए एक बार इधर। इधर आने के लिए? हाँ, इधर वो तो पश्चिम बंगाल गए हैं। नहीं, एक बार सामने आए उसको बतलाए में कहाँ लॉकडाउन है, कहाँ महामारी है। लेकिन अब तो यहाँ पर भी कुछ लोग मास्क लगा रहे हैं, किसान भी। कोई यहाँ लॉकडाउन नहीं है, कोई यहाँ महामारी नहीं है। हाँ, इस चीज को भूल जाओ। आपके किसान नेता जो राकेश टिकैत है, उनके तो टीके भी लग गए हैं, उन्होंने टीका लगवा लिया आपने? लगा दिए होंगे, जबरदस्ती लगा दिए होंगे, इनका काम है जबरदस्ती करना। अच्छा, हाँ, सरकार कहने लगी पाजी कि आप लोग घर जाइए, तो जाओगे नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे बिल्कुल नहीं जाने का। ना। अब उसी सरकार बात, कोई एक्शन देने लगी तो? ये सरकार के साथ सही ढंग से पूरे लड़ेंगे। अच्छा जी, हाँ, अपना हक लेके जाएंगे। वार पार के मूड में हो? हाँ, आर पार के मूड में हो? आर पार के जहाँ हक लेके जाएंगे, नहीं तो मरेंगे। लेकिन ऐसे ही जो आपके किसान नेता वो कह रहे हैं कि इसे शाहीन बाग ना समझा जाए, क्योंकि शाहीन बाग जो आंदोलन है वो भी कोरोना जब आया था तभी खत्म हुआ था। क्या ये भी खत्म हो सकता है ऐसे? नहीं खत्म हो सकता। ये खत्म नहीं हो सकता।